सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ इतना शक्तिशाली है कि यह नकारात्मक शक्तियों का नाश कर जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ की विधि क्या होती है। फिर माँ से हम प्रार्थना करेंगे, देवी कवच सुनेंगे, श्री अर्गला स्तोत्र, श्री कीलक स्तोत्र, रात्रि सूक्त, भगवती की महिमा तथा मधुकैटभ वध का हम पाठ सुनेंगे। अब मैं आपको विधि बतलाती हूँ। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र व अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण 9 दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने से इन्हें नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र, वार्षिक नवरात्र और आश्विनी मास के नवरात्र शरदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा के साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को सजाएं। मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा कलश के सम्मुख मिट्टी व बालू रेत मिलाकर जो बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करें। सप्तशती का पाठ ना तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन से निश्चित हो अचल बैठना चाहिए, यानी कि एक ही आसन पर हमें प्रतिदिन बैठना चाहिए। और पूजा के बीच में पाठ करते समय हमें उठना नहीं चाहिए और ना ही बीच बीच में बोलना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों में वर्णित है। इन 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र पहले अध्याय में मधु व कैटभ नामक 2 राक्षसों के वध का वर्णन है। द्वितीय चरित्र में इसमें दूसरे अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक महिषासुर नामक राक्षस के वध का वर्णन किया गया है। तृतीय चरित्र में 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में आदिशक्ति माँ के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व बताया गया है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन किया गया है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन 9वें दिन माँ का भोग, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र एवं आरती करके समापन करते हैं। आइए माँ से हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है,
तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है। सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो आदि, वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और उनसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। वराही महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देवी व्यापमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसु, पासा, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शांगी, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में, वरुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जय, पीछे विजय हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने में भाग में अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भौहों में यशस्विनी, भ्रुओं के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कलिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तलु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़कनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों
बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों के दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामनी तथा गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों पैर के घुटनों की, तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की और श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की। दंष्ट्र कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंज, वास, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, छतेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद जोड़ों की रक्षा करें। वज्रहस्त देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, संत्वा, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चंकिड़ी यश की और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपात हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में शिकारी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मरण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचर, यंत्र, मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा के द्वार सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती हैं। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा सप्तशती का दिव्य कवच सुना। आशा करती हूँ कि माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।
अब आगे हम जानेंगे अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त का गूढ़ रहस्य, लेकिन यह सब मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बताने से यह बहुत लंबी हो जाती। आपको यह कवच सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।